और अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जहां झारखंड में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन कल से शुरू होगा। इसके लिए 6 जिले में पूरी तैयारियां कर ली गई है। रांची, पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और चतरा में कल से वैक्सीनेशन को लेकर रिहर्सल शुरू हो जाएगी। रांची में 3 जगहों सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल बुंडू और पंचायत भवन बड़कटोली रातू में वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन होगा। सभी जिलों में 25-25 लोगों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा। ड्राई रन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग WHO की टीम करने वाली है। तो ये तमाम वो जगह जहां पर होने वाला है कल ड्राई रन। सभी जिलों में 25-25 लोगों पर वैक्सीनेशन का ये ट्रायल होने जा रहा है। कल से ये ट्रायल होगा। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग WHO की टीम करेगी। झारखंड में पहले चरण में करीब 1 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 17 लाख सिरिंज की पहली खेप पहुंच चुकी है। टीकाकरण में मुख्य रूप से ऐसे ANM और डॉक्टर्स को लगाया जाएगा जिन्हें पहले से टीका लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त है, जो कि टीका लगाने में एक्सपर्ट हैं। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, इसको ILR बोलते हैं। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सप्लाई आई है। टेम्परेचर जो है 2 to 8 डिग्री मेंटेन होता है, जिसमें कि रूटीन का वैक्सीन पहले रखा रहा था ILR में, और अब भी कोरोना का वैक्सीन जो आने का उम्मीद है वो करीब 2 to 1 डिग्री का ही रहेगा। इस हिसाब से इसको मंगाया गया है। ये है AD 0.5 ml सीरीज, जो कोविड-19 से जो वैक्सीन आने वाला है उसका सीरीज ये पहले आ चुका है। 17,08,200 की संख्या में JMHD कोलकाता से इसकी आपूर्ति की गई है। हम लोग करीब 9 से 11 ऐसे हम लोग सोच के रखे हैं, लेकिन देखें कि सभी प्रक्रिया अच्छे ढंग से हो। मेन इम्पोर्टेंस इस चीज़ पे दिया जाएगा कि सभी प्रक्रिया अच्छे ढंग से हो। समय थोड़ा सा ज़्यादा या कम लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस ड्राई रन में बेसिकली जैसे बताए हैं कि आपको आपका सिस्टम का क्षमता देखने के लिए है कि क्या तैयारी है, और इसमें हमारा जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग सब होगा वो सब कैसे होगा वो देखने के लिए है। तो WHO इसमें बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं ट्रेनिंग में, और प्रिपरेशन में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको क्या तैयारी है। तो जहां एक तरफ कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली गई है, कल से ये ड्राई रन होगा, वहीं जमशेदपुर से बुरी खबर कह सकते हैं, एक बार फिर यहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बिष्टुपुर स्थित एक होटल से 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेशी नागरिकों के संपर्क में आया एक होटल कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक होटल से कोरोना संक्रमितों का बड़ा मामला सामने आने के बाद इस होटल को सील कर दिया गया है। 11 विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए 37 लोगों की पहचान कर ली गई है और सभी को आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल रखा गया है। तो जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक ही होटल से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और झारखंड को साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गरीबों के लिए बनी इस योजना के तहत 1 साल में 1008 फ्लैट का निर्माण होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय अंशदान इस योजना में बढ़ाने की मांग PM से करते हुए उन्हें योजना की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद भी दिया। नए साल के पहले दिन झारखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। PM मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देश के 6 शहरों में रांची भी एक शहर है जहां अब इस योजना की शुरुआत हो गई। रांची में 1008 लाइट हाउस का निर्माण 1 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। देश के हर नागरिक को मकान देने की योजना के तहत राज्य सरकारों को मकान बनाने में केंद्र सरकार मदद करेगी। तो अब जान लीजिए इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में भूकंप रोधी मकान होंगे। भारत में पहली बार ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकान के बीम, कॉलम और पैनल एक साथ लगाए जाते हैं। लाइट हाउस के निर्माण में पानी की बचत होती है। साथ ही पर्यावरण के हिसाब से प्रोजेक्ट काफी अच्छा होता है। PM मोदी ने गरीबों के लिए लाइट हाउस का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये परियोजना हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा प्रदान करेगी। आज
गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से आवास के लिए केंद्र का अंशदान बढ़ाने की मांग की। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन जुड़े थे तो राजभवन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी थी। दरअसल रांची में 133.99 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना 1 साल में पूरी होगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवासीय इकाइयों का निर्माण होना है। इस प्रोजेक्ट में 315 वर्ग फीट का 1 बेडरूम फ्लैट दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जोहार झारखंड में खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खूंटी पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पीएलएफआई के उग्रवादी सुलेमान सांडी पूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीएलएफआई उग्रवादी सुलेमान सांडी पूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुलेमान मुरहू थाना के बिंदा में सड़क निर्माण में लगे वाहनों की अगलगी में शामिल था और आज भी ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। दरअसल पुलिस को उग्रवादियों की सूचना मिली थी। पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखकर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद उग्रवादी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने एक उग्रवादी को दबोच लिया। पुलिस ने हथियार, कारतूस, नक्सली पर्चा समेत कई सामान भी बरामद किए हैं। इधर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अब्दुल माजिद कुट्टी को पनाह देने वाले बारी नगर निवासी मोहम्मद इनाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दाऊद के गुर्गे अब्दुल कुट्टी मोहम्मद इनाम के घर पर ही रहता था। साथ ही उसने इनाम के नाम पर एक कार भी खरीदी थी। दरअसल बीते 25 दिसंबर को गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर के मानगो इलाके से अब्दुल माजिद कुट्टी को गिरफ्तार किया था। अब्दुल माजिद के खिलाफ गुजरात के मेहसाणा में 1996 में आर्म्ड एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। अब्दुल माजिद बीते 24 साल से फरार था। वो दुबई, बैंकॉक और मलेशिया के बाद जमशेदपुर में मोहम्मद इनाम के घर रिश्तेदार बनकर छुपा हुआ था और आखिरकार उस पर शिकंजा कस लिया गया। देवघर में सोने चांदी के आभूषण की चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 2 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। जसीडीह स्टेशन से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर जमुई और बांका से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके पास से गिरिवेदन में जो चोरी गई, बरामद की गई सामान जो है वो काफ़ी संख्या बरामद हुई, जिसमें चांदी और सोने के कई आभूषण बरामद हुए हैं। साथ में एक गाड़ी 4 व्हीलर टियागो भी बरामद हुआ है।
सरायकेला के खरसावा स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खरसावा शहीद स्थल पर सीएम हेमंत सोरेन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी, खरसावा विधायक दशरथ गागराई समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहे। सीएम ने शहीद वेदी की परिक्रमा की, फिर पारंपरिक तरीके से शहीद वेदी पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए। सीएम ने जल्द ही प्रदेश के सभी आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों को सहायता का भरोसा दिया। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, ये खरसावा की तस्वीर है आपके सामने, जहां पर 1 जनवरी 1948 को हुए गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री यहां पर देते हुए नजर आए हैं। उनके साथ सरकार में मंत्री भी नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जोबा मांझी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। पागल हो क्या? क्या आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश एक वीर भूमि है। हर कोने में, हर चौक चौराहे में इस राज्य के सपूतों ने हमेशा से संघर्ष किया और कई संघर्षों में उनकी जानें चली गई, वो शहीद हो गए। और इस विषय पर जो हमारे सरकार के तरफ से आंदोलनकारियों के लिए सहयोग होगा, अभी सरकार इस पर काम कर रही है। उधर रांची के पतरातू घाटी में भीषण जाम लगा हुआ है। नए साल पर काफी संख्या में लोग पतरातू घाटी पहुंचे थे और इसी वजह से घाटी में वाहनों की लंबी कतार लग गई है। ऐसे में पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों का रेला यहां पर लगा हुआ है। और नए साल में सेलिब्रेशन को लेकर रांची के लोगों की पहली पसंद डैम और घाटी ही होते हैं। रांची के पतरातू घाटी में नए साल के मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। सैलानी यहां की प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं सैलानी सेल्फी पॉइंट पर भी खूब सारी तस्वीरें लेते नजर आए। सैलानियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। नए साल की मस्ती हो और पतरातू घाटी का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। हम इस समय खड़े हैं रांची के पतरातू घाटी के पास और आप देख सकते हैं कि किस तरह नए साल की मस्ती और उल्लास के बीच लोगों का हुजूम उमड़ा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम लोगों से बात करेंगे, वास्तव में पतरातू घाटी क्यों? हम लोग यहाँ पे आए लॉकडाउन से बोर होके पतरातू घाटी घूमने और हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय करने। हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय करने के लोग यहाँ पहुंचे हैं। वास्तव में पतरातू घाटी की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। नए साल पर आपने इसका चुनाव किया। इस यहाँ जगह पे आने पे फ्रेशनेस लगता है। पूरा चारों तरफ का जो नज़ारा है ये सेफ भी है और अच्छा भी है। बच्चों लोग के लिए भी वो काफी सेफ जगह है। बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ यहाँ कई युवा चेहरे या साथ में परिवार के लोग भी पहुंचे। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कई लोग अपनी फैमिली के साथ हैं। मैडम यहाँ पहुंचे हैं, बच्चे भी साथ में नए साल को सेलिब्रेट कर रही हैं। पतरातू घाटी जब आइए तो नई मस्ती के साथ लोग हमेशा नया ही लगता है। बहुत मजा आता है पतरातू घाटी आने, लगता है कि हम नए कश्मीर में पहुंच गए हैं। अलग अलग रंग हैं यहाँ पर, अलग अलग नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं एक नज़ारा ऐसा भी आप देख सकते हैं, परिवार के साथ किस तरह सेल्फी ली जा रही है। मैडम, सेल्फी के लिए पतरातू घाटी? यस, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। के गलियारों में खुद को तलाशेंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे तो आपको पतरातू घाटी बेहद खूबसूरत नजर आएगी। साथ ही आपकी यादों की डिक्शनरी है, उसमें एक रोमांचक शब्द खुद ब खुद जुड़ जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब तक कितनी तस्वीरें ली आपने? बहुत सारी ले चुके हैं और अभी और भी लेंगे। आपने कितनी तस्वीरें ली मैडम? बहुत सारी तस्वीरें ली हमने। सर, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। इतना अच्छा व्यूज हैं, इतने लोग हैं। तो नए साल पर पतरातू घाटी जो है वो गुलजार नजर आ रहा है। फिलहाल जोहार झारखंड में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।